ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि लास्ट में हमने रियल लॉक, ठीक है, तो रियल लॉक से हमारा बाकी था, ठीक है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि टर्बो सी के अंदर पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि टर्बो सी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे रियल लॉक के अंदर किस तरीके से उसको प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। तो पहले मुझे मेलॉक बनाना पड़ेगा या फिर केलॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे अप्लाई करना पड़ेगा कि उसके अंदर रियल लॉक मतलब साइज मुझे बढ़ानी है तो किस तरीके से मैं साइज को वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। तो हमारी यहाँ पे टर्बो ओपन हो चुकी है, ठीक है, और ब्लैंक स्क्रीन के पूरी। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से पहले हम एलॉक डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे हैज़ इंक्लूड, ठीक है, हैज़ इंक्लूड देने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि stdio.h। उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ हैज़ इंक्लूड conio.h। उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ हैज़ इंक्लूड stdlibrary.h, ठीक है। ये हमारी मेलॉक की फाइल थी, ठीक है, मेलॉक कैलॉक रियल की। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना था void main। void main के बाद मुझे यहाँ पे clr और यहाँ पे लास्ट में get ch, ठीक है। और वेरिएबल पहले डिक्लेयर करने हैं मुझे। तो इंटीजर के अंदर मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ। उसके बाद मुझे कितना रिकॉर्ड इंसर्ट करना है उसके लिए एक आई और यहाँ पे एक लूप के लिए एन और आई की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है यहाँ पे। तो पहले मैं प्रिंटफ के अंदर एक कमांड दूंगा कि कितना रिकॉर्ड मुझे ऐड करना है रियल लूप के लिए, ठीक है। तो एंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र के पास से डेटा ले रहा हूँ स्कैनएफ के अंदर %d और यहाँ पे एड्रेस ऑफ n, ठीक है। अब मुझे पॉइंटर बनानी पड़ेगी। तो मैं ptr इक्वल टू यहाँ पे ले रहा हूँ कैलॉक की साइज में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर, उसके बाद यहाँ पे कैलॉक, कैलॉक के बाद मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कितना डेटा मुझे ऐड करवाना है, तो n रिकॉर्ड, ठीक है। और कॉमा करके मुझे यहाँ पे दे देना है साइज ऑफ के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा, ठीक है। अब मैं चेक करवाऊंगा कि अगर मेरी पॉइंटर खाली है मतलब नल है तो मुझे वहाँ से एक मैसेज वो कर देगा प्रिंट कि आपकी एरे है वो ब्लैंक है, ठीक है। तो प्रिंटफ के अंदर मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा कि मेलॉक कैलॉक मेमोरी इज एम्प्टी, मेमोरी इज एम्प्टी, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दिया और एग्जिट। उसके बाद एल्स के अंदर अगर मेरे पास मेमोरी पॉइंटर खाली नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंटर के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो पहले मैं एक मैसेज दे दूंगा कि एंटर रिकॉर्ड बिलो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा स्कैनएफ, स्कैनएफ के अंदर, ठीक है। तो जितना भी रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है तो उसके पहले मैं एक फॉर लूप के अंदर देख लेता हूँ कि यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड मैं डाल रहा हूँ वो सारी की सारी डेटा गार्बेज वैल्यू मतलब उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है ना, ठीक है। ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि कैलॉग के अंदर जितने भी आप डेटा इंसर्ट करोगे तो उतनी वो बाइट रोकेगा और बाइट रोकने के बाद क्या करेगा, उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू ज़ीरो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ पॉइंटर ptr+1 ptr+i, ठीक है। यहाँ पे आई करना पड़ेगा और लास्ट में मैंने गेट सी एच यहाँ पे दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें सेम है। मैं यहाँ पे एक बार सेव कर लेता हूँ उसको, ठीक है। सेव में यहाँ पे कर रहा हूँ रियल के नाम से reallock12, ठीक है। मैं जैसे ही इसको रन करूँगा देखो यहाँ पे आ गई। मैं यहाँ पे 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ तो पाँच की बाई डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 0 0, चारों की चारों जितने भी 5 वैल्यू थे एक साथ आ रहे हैं इसलिए मुझे 0 दे रहा है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन वैल्यू सबकी क्या है यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 0 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रन किया, वापस मैं रन कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे 5 रिकॉर्ड डालूंगा तो सबकी वैल्यू मुझे यहाँ पे 0 मिल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जितने भी रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, ठीक है, इंसर्ट तो अभी नहीं किया, डायरेक्टली प्रिंट करवाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे
कि जितने भी रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करवाने में यहाँ पे कर सकता हूँ, तो वापस मुझे एक रिकॉर्ड एक लूप लेनी पड़ेगी यहाँ पे, आई लेस यहाँ पे एन आई प्लस प्लस, और यहाँ पे स्कैनएफ के अंदर मैं डेटा को इंसर्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे परसेंटेज डी, और कहाँ पे डेटा इंसर्ट करवाना वो आपको उसके एड्रेस के अंदर देना पड़ेगा, मतलब पीटीआर पॉइंटर प्लस आई। ठीक है, अब जैसे ही जितना भी रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर दोगे तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे नीचे की साइड प्रिंट होके आना चाहिए। तो ऑल रिकॉर्ड आर बिलो। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब मुझे जितना भी रिकॉर्ड है वो नीचे की साइड प्रिंट होना चाहिए, और गेट सी तो मैंने दे दिया है। पहले मैं प्रोग्राम को रन सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा। देखो रन हो गई। मैं यहाँ पे 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा। ठीक है, तो एंटर रिकॉर्ड बिलो, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 10 90 20 21 22 23। तो देखो सारे के सारे रिकॉर्ड नीचे यहाँ पे प्रिंट हो गए, ऑल रिकॉर्ड आर बिलो। ठीक है, तो अब देखो मुझे साइज बढ़ानी है। अगर मुझे इसके अंदर और रिकॉर्ड डालना है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकता। मुझे रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा था हमारे पास, सिर्फ 5 ही ना। अब मुझे इसकी साइज बढ़ानी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर मैसेज देना है कि री एलोकेट साइज ऑफ मेलॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्लैश एन, ताकि वो न्यू लाइन के अंदर आ जाए। ठीक है, कितना डेटा देना है मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो स्कैनएप के अंदर मैं वापस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ परसेंटेज टी के अंदर एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, अब मुझे रीएलोकेट करना है, मतलब पॉइंटर को वापस सेट करना है। तो पीटीआर इक्वल टू रीएलोक, रीएलोक के अंदर मुझे यहाँ पे देनी है पॉइंटर, मतलब जो हमारी पुरानी पॉइंटर है उसको अपडेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पॉइंटर फिर एन इंटू साइज ऑफ के अंदर इंटीजर देना पड़ेगा। तो हमारी जो पॉइंटर है वापस रीसेट हो जाएगी, उसकी साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मुझे वापस नया रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करवाना है तो मैं एक मैसेज दे देता हूँ, एंटर न्यू 5 रिकॉर्ड। ठीक है, तो आपके जो नए 5 रिकॉर्ड है वो कहाँ से चालू हो गए, आपके आपने जैसे भी फर्स्ट के अंदर 6 नंबर से स्टोर करवाए होंगे तो आपके आगे से चालू हो गए। ठीक है, तो 4 के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ आई इक्वल टू, ओके, एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे एम, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एम, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ आई। उसके बाद कहाँ तक जाना है मुझे, एम तक। ठीक है, पेन के अंदर मैंने 5 और उसके बाद 5 वैल्यू मुझे डालनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 ऐड कर दी, तो मेरे टोटल रिकॉर्ड हो जाएगी यहाँ पे 10। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे 10 भी रख सकते हैं, एन भी रख सकते हैं। ठीक है, एन ही रखो, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे मैंने एन कर दिया, और यहाँ पे मुझे फिक्स देना पड़ेगा कि 5 के बाद। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे स्कैनएफ का यूज़ करूँगा, परसेंटेज डी, और वापस पॉइंटर प्लस आई। ठीक है, और जितने भी रिकॉर्ड मैंने रीअलोक करके ऐड करवाए वो मुझे यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे कि न्यू ऑल रिकॉर्ड आर बिलो। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, स्लैश एन मैंने दे दिया, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर लूप के अंदर आई इक्वल टू 0 से आई लेस एन तक। ठीक है, आई प्लस प्लस, उसके बाद जितना भी रिकॉर्ड है मुझे सारा रिकॉर्ड प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट के अंदर परसेंटेज डी स्लैश एन, और यहाँ पे पॉइंटर पी टी आर प्लस आई। ठीक है, तो जितना भी रिकॉर्ड था वो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसको हम पहले सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद इसको हम रन करेंगे। तो देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 रिकॉर्ड डाले, 10 20 30 40 और 50। ठीक है, अब मुझे कितने रिकॉर्ड साइज बढ़ानी है, तो कितने रिकॉर्ड बढ़ानी है, तो भाई 10 रिकॉर्ड मुझे बना रीएलोकेट साइज ऑफ मेलॉक, तो मैंने 10 दे दी।
तो नए 5 रिकॉर्ड कहाँ से चालू हो गए हमारे? 60, 70, 80, 90 और 100। तो देखो साइज हमारी कितनी होगी? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, 90, 100। तो ये हमारे साइज बढ़ गई। हमने पहले 5 डाली थी, उसके बाद मेरी साइज क्या हो गई? 5 और 5 10 हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से रीएलोकेशन को आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। अपनी साइज डायनेमिकली यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है। और उसके अंदर कोई भी आपका डेटा लॉस यहाँ पे नहीं होगा। तो ये आपकी रीएलोकेशन थी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी की सारी डेटा पढ़ ली कि भाई मेलोक और कैलोक इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। उसके बाद मैंने वहाँ पे आपको रीएलोक, मेलोक और फ्री के बारे में बताया था। ठीक है। उसके बाद रीएलोक की जो भी एग्ज़ाम थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी फुल्ली। ठीक है। तो ये सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे हमारी कंप्लीट होगी मेलोक, कैलोक और रीएलोक की। फ्री का तो कुछ काम है ही नहीं। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के अंदर ये मेलोक कैलोक की यूज़ किस तरीके से होती है, ठीक है, इसके बारे में मैं अब हम पढ़ेंगे। तो लिंक लिस्ट होती क्या है एग्जैक्टली? ठीक है। तो लिंक लिस्ट एग्जैक्टली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिंक लिस्ट वन टाइप ऑफ क्या होता है कि एक के साथ दूसरा लिंक्ड होना। ठीक है। एक के साथ दूसरा नोड लिंक होना, एक दूसरे को जोड़ के रखना। मतलब एक ट्रेन जैसे होती है कि उसके डिब्बे हर एक कंपार्टमेंट के वाइज अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो वो जितने भी डिब्बे होते हैं उन सबको एक कड़ी के थ्रू ज्वाइन किया होता है। तो क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ एक लिंक हो जाती है। ठीक है। तो इसे यहाँ पे बोला जाता है लिंक लिस्ट। क्या बोला जाता है इसे यहाँ पे? लिंक लिस्ट। मतलब जो भी आप अलग अलग पोर्शन होते हैं उसे ज्वाइन करवाते हो और जो चीज़ बनती है उसे यहाँ पे बोला जाता है लिंक लिस्ट। ठीक है। मतलब हमें इसको कहाँ पे बढ़ना है? हमारी प्रोग्रामिंग के भाषा में भी सेम थिंग यहाँ पे ऐड करवानी है। मतलब किसी भी डिब्बे के बीच में, दो डिब्बे के बीच में तीसरा डेटा ऐड करवाना है, तीसरा डिब्बा ऐड करवाना है, या फिर मुझे यहाँ पे किसी दो डेटा के बीच में तीसरा डेटा ऐड करना है, उसको निकालना है। तो ये वन टाइप ऑफ एक लिंक चेन के फॉर्म में रहता है सारा कुछ। चेन के बीच में बहुत सारी चेन रहती है, तो उसमें से दो तीन निकाल दूँ, ऐड कर दूँ, उसको आगे पीछे कर दूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, उसे लिंक्ड बोला जाता है। मतलब इसको लिंक लिस्ट। तो डेटा के फॉर्म में जो भी हमारा डेटा रहता है उसे यहाँ पे लिंक लिस्ट बोला जाता है। ठीक है। तो लिंक लिस्ट की इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको इस तरीके से दी गई है। ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा आई थिंक कि लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन ऐसे है कि लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब वो वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। वो तो आपको पहले से ही पता है कि लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारा डेटा आप ऐड कर सकते हो, विच कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मतलब उसको आप रन करवा रहे हो उसी टाइम पे भी आप उसको चेंज कर सकते हो। मतलब वो डायनेमिक है। ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, कि रन टाइम पर आपको मेमोरी बढ़ाने घटाने की जो एक्सेसिबिलिटी देता है उसे डायनेमिक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि लिंक लिस्ट भी वन टाइप ऑफ एक डेटा स्ट्रक्चर और रन टाइम पे उसको एक्सचेंज आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि सक्सेसिव एलिमेंट आर कनेक्टेड बाय पॉइंटर। मतलब जो भी उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है। बाय पॉइंटर के थ्रू, मतलब उसके एड्रेस के थ्रू। पॉइंटर मतलब वन टाइप ऑफ उसका एड्रेस। और लास्ट एलिमेंट पॉइंट टू नल। मतलब उसका जो लास्ट डिब्बा रहता है उसके अंदर क्या रहेगा? ऑलवेज नल रहेगा। ठीक है। इट कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब जब आप प्रोग्राम को रन करवाओगे तो रन करते टाइम प्रोग्राम में से जो भी डेटा रहता है लिंक में अंदर, जो भी डेटा है वो बढ़ेगा या घटेगा। मतलब उसके अंदर हम डेटा ऐड भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मतलब ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब ग्रो और श्रिंक उसकी जो साइज रहती है लिंक लिस्ट की, वो कभी बढ़ भी सकती है और कभी घट भी सकती है उसकी एग्जीक्यूशन के टाइम, मतलब रन टाइम पे जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। फिर है कि इट कैन बी मेड जस्ट एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड। मतलब जैसे इसकी ज़रूरत बहुत ही है, आगे जाके भी इसकी बहुत ही रिक्वायर्ड होने वाली है। ठीक है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। इट डज नॉट वेस्ट मेमोरी स्पेस। मतलब ये बिल्कुल थोड़ी सी भी मेमोरी को वेस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे देखो उसकी लिंक दी हुई है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए आपको दिखाई दे रहा है, तो ए वन टाइप ऑफ ए के अंदर आपको वैल्यू डालनी होती है और दूसरा ब्लॉक रहता है उसे बोलते हैं नोड। ठीक है। तो उसकी अंदर दूसरे मतलब सेकंड नोड की सेकंड ब्लॉक की एड्रेस रहती है, मतलब वो ढूंढेगा कि आपकी फर्स्ट वैल्यू ये है तो दूसरी वैल्यू कहाँ पे होगी, इसकी जो फर्स्ट नोड होगी उसके एंड में एक नोड होगा, उसके अंदर उस सेकंड ब्लॉक की एक एड्रेस रहती है। वैसे ही बी के अंदर दूसरा रिकॉर्ड मतलब उसके बाद कोई रिकॉर्ड है कि नहीं, तो उसके अंदर क्या रहता है, एक एड्रेस रहता है सी का। ठीक है। सी के बाद कुछ नहीं है तो क्या हो जाता है, ये नल, मतलब लास्ट के अंदर जो डेटा आपका रहता है उसकी वो पॉइंट आउट करता है कि आपके पास जो भी डेटा है लास्ट में वो नल है। ठीक है। उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर किसी रिकॉर्ड किसी ब्लॉक के पास किसी दूसरे ब्लॉक का एड्रेस रहता है तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और थोड़ी सी भी मेमोरी स्पेस नहीं रोकते। मतलब ये रिकॉर्ड आपका 32 पे पड़ा है तो ये रिकॉर्ड कहीं 200-300 पे भी पड़ा होता है, तो 200-300 का जो भी एड्रेस रहता है वो यहाँ पे आपको मेंशन किया रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिंक्ड बना सकते हो, अलग अलग मेमोरी को कनेक्टेड कर सकते हो, भले ही वो अलग अलग जगह पे पड़ी हुई हो तो भी दो अलग अलग मेमोरी को या बाइट को आप कनेक्टेड करवा सकते हो। उसे यहाँ पे लिंक लिस्ट बोला जाता है और रन टाइम पे जिसको चेंज कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। ठीक है। उसका जो लास्ट पोर्शन होता है उसके अंदर नल रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हेड बोलते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो इसकी इंट्रोडक्शन थी लिंक लिस्ट। उसके बाद है कि उसके अंदर होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे देखो कीपिंग ट्रैक ऑफ लिंक लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट के अंदर कौन कौन सा डेटा रहता है उसको ट्रैक करने के लिए दो चीज़ें इसके अंदर होती है। मस्ट नो द पॉइंटर, पहले तो आपको पॉइंटर के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है उसको आप बोलते हो यहाँ पे स्टार्ट और हेड, मतलब जहाँ से आपको स्टार्ट है, क्योंकि पहले डेटा आपको 32 पे पड़ा है, दूसरा 200 पे पड़ा है, तीसरा 2000 पे पड़ा है, तो अलग अलग जगह पे सारी मेमोरी आपकी बड़ी रहती है। तो इन सबको कनेक्टेड करने के लिए आपको स्टार्टिंग नोड की एड्रेस पता होनी चाहिए, तो उसे यहाँ पे बोला जाता है स्टार्ट और हेड। दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पॉइंटर और दूसरा स्टार्ट हेड। फिर दूसरी चीज़ है कि लिंक लिस्ट के साथ कौन कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी गई है जिसकी मदद से लिंक लिस्ट बहुत ही यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, किसी भी ब्लॉक के बीच में डेटा ऐड कर सकते हैं, फिर डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। डेटा डिलीट करेंगे तो आपका डेटा कभी भी लॉस वहाँ पे नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद है कि इंसर्शन और डिलीशन किस तरीके से होती है। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि किसी डेटा को ऐड करवाना है। ठीक है। मुझे डेटा का क्या करवाना है, ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि ए और बी के बीच में ये एक्स को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा इसका जो एड्रेस है, ठीक है, इसके अंदर जिसका एड्रेस मुझे स्टोर करना है मैं एक्स का एड्रेस इसके अंदर स्टोर कर दूंगा। ठीक है। और बी का एड्रेस एक्स के एंड में स्टोर कर दूंगा। ठीक है। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, टेम्पररी नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है, इसको मुझे ए और बी के दोनों के बीच में ऐड करना है, तो ए का एक्स का एड्रेस मैं स्टोर कर दूंगा ए के अंदर। ठीक है। और बी का एड्रेस स्टोर कर दूंगा एक्स के एंड में, मतलब ये पॉइंट आउट करने लगेगा एक्स को और ये पॉइंट आउट करने लगेगा बी को, मतलब ए और बी के बीच में एक्स को आप जोड़ सकते हो। ठीक है। तो वही यहाँ पे बताए, देखो करंट यहाँ पे ए है तो इसका एड्रेस यहाँ पे पॉइंट करेगा और इसका एड्रेस यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये एक्स आप बीच में जोड़ सकते हो, मतलब किसी भी डेटा को बीच में आप ऐड कर सकते हो। वो किस तरीके से होता है तो उसकी छोटी सी थोड़ी सी एग्जांपल कोडिंग के फॉर्म में आपको दी गई है, देखो। ठीक है। तो छोटी सी आगे जाके हम जो भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं, तो आपको थोड़ी सी झलक दिखा दी है ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा नोड का। उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर मैं एक डेटा बना रहा हूँ और एक नेक्स्ट पॉइंटर, मतलब किसको मुझे पॉइंट आउट करना है उसका नाम। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता है कि ये हमारा डेटा और ये हमारा नेक्स्ट नोड किसको अलोकेट करेगा वो चीज़ है। ठीक है। फिर हम इंसर्ट करवाते टाइम करंट पोजीशन उसको देनी पड़ेगी, कहाँ से स्टार्ट करवाओगे और कौन सा डेटा ऐड करोगे, तो कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा नेक्स्ट के अंदर और जो ओरिजिनल डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा। इस तरीके से आपकी ये कोडिंग रहती है, मतलब यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसका नेक्स्ट नोड पॉइंटर जिसके अंदर डेटा एड्रेस हमारा स्टोर होगा, क्योंकि हमारा जो भी डेटा रहता है दो पार्ट में कन्वर्ट रहता है, ये आपका डेटा हो जाता है और ये आपका नोड हो जाता है नेक्स्ट नोड।
ठीक है, दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट रहता है। तो मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़ी है, पहले तो डेटा स्टोर करने के लिए, दूसरा एड्रेस स्टोर करने के लिए। तो जब भी मैं इंसर्ट नाम की कोड को यूज़ करूँगा तो स्टार्टिंग एड्रेस में भेज दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक टेम्पररी वेरिएबल, क्योंकि मुझे इसके बीच में ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक नया टेम्पररी ब्लॉक बनाया। ठीक है, और इसका जो एड्रेस था वो मैंने भेज दिया कहाँ पे, टेम्प के अंदर। टेम्प के नेक्स्ट में मैंने भेज दिया करंट का। ठीक है, और करंट के नेक्स्ट में भेज दिया मैंने टेम्प का। तो दोनों के बीच में ये हमारा नया नोड ऐड हो जाएगा। उसके बाद मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि ए, बी और सी में से बी को हटाना है, तो मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करवाना पड़ेगा सी के साथ। तो सी का जो एड्रेस है वो मैं डायरेक्टली एलोकेट कर दूंगा ए के अंदर। ठीक है, सी का जो मेमोरी एड्रेस है वो कहाँ पे लोकेट कर दूंगा, ए के अंदर, मतलब बी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिलीट होती है। तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए उन लोगों ने क्या बताया कि दो डेटा की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, नेक्स्ट और डेटा, और डिलीट करने के टाइम करंट नोड मुझे देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि टेम्प के अंदर, मतलब उसकी जो टेम्पररी एड्रेस है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या दिया है कि ये टेम्प है हमारा, इसका जो एड्रेस है, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या स्टोर करवा दूंगा, करंट का नेक्स्ट। ठीक है, करंट का नेक्स्ट, मतलब करंट का नेक्स्ट है वो मुझे मिल जाएगा, वो मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, टेम्प के नेक्स्ट में। ठीक है, मतलब टेम्प का नेक्स्ट हमें कहाँ पे मिलेगा, इसका नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा। तो इसका जो एड्रेस रहेगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ए के अंदर। देखो यहाँ पे करंट के नेक्स्ट के एड्रेस में चला गया, और मेमोरी को हमने टेम्प को फ्री कर दिया ताकि हमारी वो डेटा वहाँ से चली जाएगी। उसके बाद एक कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन के अंदर हमारे हमने दो पार्ट सीखे भाई, इंसर्ट और डिलीट। तो यहाँ पे देखो, अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड होल्डिंग अ न्यू आइटम, मतलब दूसरे वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम किसी वेरिएबल को होल्ड नहीं करवाते। द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड इज सेट टू लिंक इट टू द आइटम विच इज टू फॉलो इट इन द लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर उसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे नेक्स्ट नोड को हम फॉलो करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर को फॉलो करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द आइटम विच इज टू प्रीसीड इट मस्ट बी मॉडिफाइड टू पॉइंट टू द न्यू आइटम, मतलब नए आइटम को ऐड करने के लिए मुझे पॉइंटर को प्रीसीड करना, मतलब कि आगे उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। फिर डिलीशन के लिए, द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द आइटम इमीडिएटली प्रीसीडिंग द वन to be deleted as alter and meant to point to item following deleted item, मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है उसको एड्रेस हम निकाल के उसका जो नेक्स्ट एड्रेस है उसको कहाँ पे डाल देंगे, हमारे करंट एड्रेस के पॉइंटर के अंदर, नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बीच का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, उसको हम फ्री कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंसर्ट और डिलीट आप लिंक लिस्ट के साथ करवा सकते हो। ठीक है, तो ये कंक्लूजन का, लिंक लिस्ट के अंदर आप क्या क्या करवा सकते हो प्रैक्टिकली आपने अभी नहीं देखा, सिर्फ लॉजिकली आप देख रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। ठीक है, फिर एक ही एरे और लिंक लिस्ट के अंदर डिफरेंसेस क्या है, तो एरे आर सुटेबल फॉर इंसर्टिंग डिलीटिंग एन एलिमेंट एट द एंड, मतलब उसको एंड से आप डिलीट करोगे तभी वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। रैंडमली एक्सेस एनी एलिमेंट, मतलब एरे के अंदर किसी भी तरीके के एलिमेंट को बीच में से आप एक्सेस कर सकते हो। सर्चिंग द लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को भी आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो। जबकि लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सीक्वेंशियल एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो। सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, उसके अंदर आप कितना डेटा डालोगे वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो एरे वर्सेस लिंक लिस्ट के अंदर ये बहुत ही डिफरेंस हो जाता है मेजर। ठीक ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि टाइप ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो टाइप ऑफ लिस्ट के अंदर आपको क्या दिया गया है कि इसके अंदर तीन तरीके की लिंक लिस्ट रहती है। तो लिंक लिस्ट आपको बनानी रहती है उसके डेटा स्ट्रक्चर, मतलब आपको किस तरीके का डेटाबेस बनाना है तो उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी तरीके की लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि डिपेंडिंग ऑन द वे, मतलब किस वे का आपको डेटा मेंटेन करवाना है तो उस तरीके की लिस्ट आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहले यहाँ पे दी गई है कि लीनियर सिंगली लिंक लिस्ट, मतलब वो सिंपल रहता है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा डेटा कनेक्टेड रहता है। ये सिंपल लिंक लिस्ट हो गई। इट इज वो एक ही वे में रहता है, ऊपर से चालू होगा हेड से, ए टू बी, बी टू सी और एंड। ठीक है, और उसके बाद दूसरी है सर्कुलर, मतलब आगे से भी हम जा सकते हैं और पीछे से भी जा सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हमने ए
हमारा स्टार्टिंग हो गया तो हम जैसे पी सी के बाद आएंगे तो ये हमारा एंड पॉइंट भी बन सकता है, मतलब स्टार्टिंग ही हमारा एंडिंग है। तो इसे बोलते हैं यहाँ पे सर्क्यूलर लिंक लिस्ट, मतलब घूम फिर के वापस वहीं पे आएगा। द पॉइंटर फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट पॉइंट बैक टू द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस कहाँ पे रहेगा, वो पॉइंट आउट करेगा वो ए को। ठीक है, तो इसे सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है कि डबली लिंक लिस्ट। डबली मतलब इसका जो आगे की साइड भी एड्रेस रहता है, पीछे की साइड भी एड्रेस है, और बीच में हमारा डेटा रहता है। ठीक है, तो मैं इसको पॉइंट भी कर सकता हूँ और बी इसको भी पॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो दोनों का एड्रेस एक दूसरे के पास एडजस्ट फॉर्म में रहता है, मतलब ये आपका हेड हो जाता है और ये आपका टेल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या बोलता है कि पॉइंटर एग्जिस्ट बिटवीन एडजस्ट नॉट इन द बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों साइड वो उसकी एडजेंसी रहती है। ठीक है, डेटा को एड्रेस को स्टोर करने के लिए। द लिस्ट कैन बी ट्रावर्स इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लिस्ट को आप आगे भी जा सकते हो और पीछे भी ले जा सकते हो। यूजुअली टू पॉइंटर आर मेंटेन टू कीप ट्रैक, मतलब इसको आपको ट्रैक करने के लिए दो पॉइंटर का यूज करें, एक हेड और दूसरा टेल। तो ये आपकी डबली लिंक लिस्ट होगी। तो तीन तरीके की लिस्ट है हमारे पास, सिंगुलर, ठीक है, और सिंपल लिंक लिस्ट, दूसरा है हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट, तीसरा है हमारा डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन आप कर सकते हो, तो भाई क्रिएटिंग लिस्ट, ट्रावर्सिंग, inserting an element at list, delete the item from the list, concatenating two list of the into one, दो लिस्ट को आप एक फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी हो गई यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और इस तरीके से लिंक लिस्ट को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बताया गया है। इसके अंदर और भी आपको रिसर्च करना है तो बहुत सारे ट्यूटोरियल आप सर्च कर सकते हो या फिर क्वेश्चन भी यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी प्रैक्टिकल सारी चीज़ें देखेंगे, कैसे इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, ठीक है, सिंगली के अंदर, डब्ल्यू के अंदर, ठीक है, फिर सर्कुलर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे ताकि आपको लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको समझ में आ गए तो आगे की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।